Hello students, how are you all? Let us continue with our chapter number 2, Interior of the Earth. In the previous class, we have discussed about the Earth and the different layers of the Earth. The uppermost layer of the Earth, crust, the middle layer, mantle, and the innermost layer is the core. हमने उसकी हीट इंटेंसिटी टाइप्स वगैरह उस दिन मैप डायग्राम में अच्छे से हमने समझा था. Today we are going to read about crust and rocks. Crust is made up of various types of rocks. Rocks consist minerals that are made up of various substances. हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, जो अर्थ का क्रस्ट ऊपरी हिस्सा जो बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. अलग अलग रॉक्स के ज़रिए वो बना हुआ है, ठीक है. और रॉक्स क्या होते हैं? दे कंसिस्ट मिनरल्स दैट आर मेड अप ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. रॉक्स भी जो हैं वो डिफरेंट मिनरल्स या सब्सटेंसेस से बने हुए हैं. आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कुकी, बिस्किट का. बिस्किट एक फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसको वो बनाने से पहले अगर हम बिस्किट को एज अ रॉक के रूप में मान के चलें तो जो उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके मिनरल्स या वेरियस सब्सटेंसेस जिनसे वो बना है वो हो जाएगा. कुकी तो एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया, लेकिन उसमें यूज़ होने वाला मैदा, चीनी, बटर, जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिला करके बेक करने के बाद जो बना फाइनल प्रोडक्ट हमारा कुकी निकल कर आया, जिससे कि रॉक हम मान के चले फॉर एग्जांपल. और जितने भी सब्सटेंसेस से वो बना है वो सारे क्या रहे? उसके अंदर यूज़ होने वाले मिनरल्स एंड सब्सटेंसेस, ठीक है. तो रॉक्स क्या है? इट इज़ अ नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अर्थ क्रस्ट. नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर. मिनरल्स जैसे मैंने भी बताया, कुकी के अंदर इस्तेमाल होने वाला सारा जो मिनरल मैटर के रूप में, तो ऐसे ही अर्थ के रॉक्स जो हैं वो नेचुरल मास है, नेचुरली बनने वाला सब्सटेंस है जो कि मिनरल मैटर से बना हुआ है और हमारे अर्थ का एक क्रस्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाता है, ठीक है. आगे देखिए, वो भी जो है, जो रॉक्स है, दे कैन बी हार्ड, सॉफ्ट और इलास्टिक. बहुत सख्त भी हो सकते हैं, मुलायम भी हो सकते हैं और इलास्टिक भी, ठीक है, लचीला जिसको हम बोलते हैं. कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े चट्टान होती हैं, बहुत उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं. कुछ होती हैं सॉफ्ट होती है, आराम से टूट जाता है, ठीक है. तो उनका भी अपना हार्डनेस, सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी होती है रॉक्स का भी. एंड दे हैव डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर, कॉम्पोजिशन एंड हार्डनेस. और यही नहीं, केवल हार्डनेस और सॉफ्टनेस नहीं, उनका कलर भी अलग अलग होता है, ठीक है. साइज़, कोई बड़ा है, कोई छोटा है. टेक्सचर, कोई रफ़ है, कोई सॉफ्ट है. कॉम्पोजिशन, कोई किसी मिनरल मटेरियल से बना है, कोई किसी सब्सटेंस से बना हुआ है. तो ये सारा जो है अलग अलग डिफरेंट तरीके से बना होता है, ठीक है. देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमारे कितने टाइप्स के रॉक्स से बना होता है अर्थ क्रस्ट? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. First we are going to read about igneous rocks. Igneous means fire. Latin word है ignis, जिसका मतलब होता है आग, fire यानी बहुत गर्म, ठीक है. They are formed when cooling and solidification of molten lava. लावा आपने अपने पिछली क्लास में भी रीड किया था. वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वोल्केनो के अंदर जब तक ये लावा, जिसे हम बोलते हैं पिघला हुआ पत्थरों का या जो कुछ भी है, वो उसके अंदर रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है, ठीक है. जो पिघला हुआ सब्सटेंस होता है वो मैग्मा कहलाता है जब तक वो पृथ्वी के अंदर होता है. एक बार जब वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू वो बाहर आता है तब उसका नाम चेंज हो जाता है लावा, ठीक है. उसे हम लावा बोलते हैं. तो जो इग्नियस रॉक्स हैं वो दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन लावा. वोल्केनिक इरप्शन से जब लावा बाहर आता है और वो ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है, तब हमारा कौन सा रॉक फॉर्म्ड होता है? इग्नियस रॉक्स, ठीक है. इसीलिए इग्नियस मीन्स फायर, क्योंकि मोल्टन मैग्मा या लावा का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, आपको मालूम है. तो इसीलिए उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से इग्नियस रॉक्स बनता है. अब प्रिमिटिव या प्राइमरी सबसे पुराना है, ठीक है, बहुत एंशिएंट या सबसे पुराना रॉक माना जाता है इसे. शेपलेस है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है. जिस तरीके से मोल्टन लावा गिरता गया वो बनता चला गया, तो कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं है वो, ठीक है. इसीलिए शेपलेस है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है. देन इग्नियस रॉक्स को भी वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स: इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव अंदर बना, ठीक है. वोल्केनिक इरप्शन होने पर, वोल्केनिक इरप्शन जब होता है तो कुछ लावा बाहर आता है, लेकिन कुछ मोल्टन मैग्मा अंदर भी रह जाता है. और जब कभी वो काफ़ी अरसे के बाद जब वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है और जम जाता है,
तो उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव, यानी वोल्केनो के अंदर ही बना और सूख कर सॉलिडिफाई हो गया, ऐसे रॉक को हम बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक है, उसे हम प्लूटोनिक रॉक का नाम भी देते हैं। इट हैज़ एन अनदर नेम ऑल्सो, प्लूटोनिक रॉक, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सटीरियर बाहर निकलकर, वोल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो मोल्टन लावा बाहर आता है उससे जो रॉक बनता है उसे हम एक्सट्रूसिव, बाहर बनने वाला, बाहर बना, वोल्केनो से निकल के बाहर ऊपर बना, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, इंट्रूसिव अंदर बना, पृथ्वी के अंदर ही सॉलिडिफाई होके और कूल होके जम के बन गया, और एक्सट्रूसिव बाहर निकल के जम के सूख गया। इसे हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन के ज़रिए ये बाहर आता है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट। ठीक है, देन सेकेंड वन है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट मीन्स सेटल डाउन। ठीक है, परत दर परत सेटल डाउन होते जाना, उसे हम सेडिमेंट बोलते हैं। फॉलिंग रॉक्स ब्रोक इन स्मॉल पीसेस ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड और वाटर। बहुत बड़ी चट्टानें वगैरह जो हैं टूटती हैं इरोजन के ज़रिए, उनके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं हवा के ज़रिए या पानी के बहाव के ज़रिए बहकर निकल जाते हैं और किसी जगह ठहर जाते हैं। ठीक है, देन दे आर डिपॉजिटेड बाय विंड वाटर एंड गेट कंप्रेस्ड एंड हार्डन, और साल दर साल कई सालों तक जो है हवा पानी सबकी मार सहते हुए दे गेट हार्डन, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं वो। ठीक है, और वो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, दे आर रिच इन फॉसिल, क्योंकि ये प्रोसेस एक दिन में, 2 दिन में, कुछ सालों में नहीं होता, इट टेक थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो फॉसिल, व्हाट इज फॉसिल? प्लांट एंड एनिमल विच आर बरीड इनसाइड द रॉक्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब ये होता है उसे ही हम फॉसिल बोलते हैं, और फॉसिल हमेशा ज़्यादातर हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉसिल मिलता है। दे आर रिच इन फॉसिल एक्चुअली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, चॉक, डोलोराइट। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। इट मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। मेटामॉर्फिक, फॉर्म को बदल देना। कोई और रॉक था, ये रॉक कोई और था, लेकिन उसके ऊपर जब इमेंस हीट और प्रेशर पड़ा तो उसने अपना फॉर्म ही चेंज कर गया और वो कोई और रॉक बन गया। रॉक चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू प्रेशर एंड हीट। जो एक्चुअल फॉर्म का रॉक था, जब उसके ऊपर इमेंस हीट और प्रेशर पड़ता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर पड़ेगा, तो वो अपने आप को किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है, उसे ही हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। Sedimentary rocks and igneous rocks get changed into metamorphic rock under great heat and pressure। ठीक है, तो जो sedimentary rocks हैं या igneous rocks हैं, जब उनके ऊपर immense heat पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी और गैस या प्रेशर जब उसके ऊपर पड़ता है, तो वो अपने आप को जो है चेंज कर लेते हैं metamorphic rocks में। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसा मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, 1 साल 2 साल में नहीं होता, इट टेक्स थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सच टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट चेंजेस इनटू जेनिस, कोल चेंजेस इनटू ग्राफाइट, एंड लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल, एंड क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। So these are the 3 types of rocks that we have learned today, from which the earth crust is made: igneous rocks, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने चैप्टर को गो थ्रू करिए, रॉक्स को अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।